हाँ रावण भाई, इतनी टेंशन में क्यों? क्या है? बच्ची के मामले में उस शिवगामी को किसी भी तरह हराने का प्लान बनाया था, लेकिन उसने कॉम्प्रोमाइज करके बच्ची को बचा लिया और जीत ही गई। मैं उसकी वीकनेस को जरिया बनाकर तकलीफ देना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बड़े लोग हमेशा कोशिश करते रहने की शिक्षा देकर गए हैं रावण भाई। मोहम्मद गजनवी एक बार जीतने से पहले 17 बार हारा था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। थॉमस एल्वा एडिसन ने एक बल्ब बनाने के लिए 1000 प्रयास किए थे। दुश्मन ताकतवर हो तो जीतने में मुश्किल होगी ही। ऐसे दुश्मनों से आप जीत गए तो आगे आपसे मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। एक क्रिकेटर 100 बॉल खेलकर मैदान में रह सकता है, लेकिन किसी एक बॉल से उसे आउट होना ही पड़ता है। आपका कहना भी सही है। शिवगामी को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। मैं रक्त बीजासुर की तरह हूं। कितना भी खून बह जाए फिर भी मैं बार बार जिंदा होता रहूंगा। शिवगामी इसी टेनिस बॉल की तरह है। जितनी ताकत से तुम इसे दीवार पर मारोगे, वो उतनी ही ताकत के साथ वापस आएगी। फोन आ रहा है। हाँ ठीक है। क्या हुआ रावण भाई? रम्या को मारने वाली वनजा बेल पर बाहर आ गई है। क्या उससे कोई प्रॉब्लम है? मैं बेल कराना चाहता था, लेकिन वो खुद ही बाहर आ गई है। कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। क्या करना है मैं देख लूंगा। स्कूल जाने वाला है? यूनिफॉर्म क्यों रेडी कर रही हो आप?
आप जाएंगी क्या रूपा आंटी? मैं नहीं, तुम जाओगी। मैं स्कूल जाऊंगी? मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे नहीं बोलते बेटा, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, तुम भी स्कूल जाओगी। तुम्हारा ही अपना एक स्कूल है, वहाँ तो तुम्हें जाना ही होगा बेटा। इस घर में इतने दिन से इतना कुछ होता रहा कि तुम्हारा कई दिनों से स्कूल ही जाना नहीं हुआ। अब सब ठीक हो गया है, इसलिए तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। धीरे से बोलो ना, मम्मी ने सुन लिया तो बोलेंगी। बेटा, अच्छे बच्चे स्कूल जाने के लिए मना नहीं करते। तुम गुड गर्ल हो ना, चलो रेडी हो जाओ स्कूल जाने के लिए। बेटा, अच्छे बच्चे स्कूल जाने के लिए मना नहीं करते हैं। तुम गुड गर्ल हो ना, चलो रेडी हो जाओ स्कूल जाने के लिए। हंसो मत। तुम दोनों क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं मालकिन। ये मेरी मिमिक्री कर रही थी ना? नहीं नहीं चलो जल्दी, स्कूल भी जाना है ना तुम्हें। मम्मी, मुझे आधा घंटा टाइम तो दो। स्कूल जाने का मतलब सिर्फ यूनिफॉर्म पहनना और बैग लेना नहीं होता है, दिमाग से भी तैयारी करनी पड़ती है। इसीलिए आधा घंटा टाइम चाहिए मुझे। ये क्या है? ये तो बड़ी अम्मा जैसी बातें कर रही हैं अभी। अरे मैं कब ऐसी बातें करती हूँ? कमला माँ, आप भी ना। ओहो। शांभवी, प्लीज शांभवी, मुझे तुमसे बहुत अर्जेंट काम है, प्लीज आ जाओ। क्या भैरवी, क्या हुआ? मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। ऐसी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम आ गई? तुम्हें सब पता है, फिर भी ऐसी बातें कर रही हो जैसे कुछ नहीं पता। अब क्या हुआ? ये मुझे सही से बताओ। सब मुझे स्कूल जाने के लिए बोल रहे हैं। मैं गलती से भी कभी स्कूल के पास से नहीं गुजरती। ऐसे में मुझे स्कूल जाना पड़ेगा तो मेरी क्या हालत होगी? टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं क्या आंसर दूंगी? अपना खुद का स्कूल होते हुए मुझे कुछ नहीं पता होगा तो वहाँ सभी बच्चे मेरे ऊपर हंसेंगे। इतनी सी बात किसी को क्यों नहीं समझ आ रही? मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, ये सिर्फ तुम जानती हो। तुम्हें क्या आता है? कोई कविता आती है क्या? हाँ आती है, तो फिर सुनाओ। ठंडी 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 सर्दी, गरम गरम कपड़े पहनो और मजे करो। पानी के बिना ही नहा कर निकलो। मुझे तो बस यही आती है। तुम चिंता मत करो, मैंने जो पढ़ा है वो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। पर कैसे शांभवी? मेरी जेब में 200 रुपए हैं। 100 रुपए तुम रख लो, 100 रुपए मैं रख लेती हूँ। सारी पढ़ाई इतनी आसान है क्या? तुम ही बताओ, तुमने जो पढ़ाई की है वो मेरे दिमाग में कैसे आएगी? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने 2nd स्टैंडर्ड तक जो भी पढ़ा है वो सब मैं तुम्हें सिखा दूंगी। इतना भी काफी है कि क्लास में टीचर जो भी पूछे मैं उसका आंसर दे सकूं। ठीक है शांभवी, मैं अब स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। जाओ, बाय। बाय। अरे 5 बज गए, अभी तक नहीं आई।
हुआ छोटी मेम साहब, बड़ी खुश नजर आ रही हो। सुबह तो बड़ा दुखी होकर स्कूल गई थी और अब वापस झूमते हुए घर आई हो। बहुत दिनों के बाद स्कूल गई थी ना, लौटते वक्त बहुत थक गई होगी, इसीलिए जूस रेडी करके रखा है। अरे मैं भी यही सोच रही थी कमला माँ। फिर इसकी क्लास टीचर ने मुझे फोन किया। ओहो, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि शांभवी इतने दिनों तक स्कूल नहीं आई है, फिर भी उसने सभी क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दे दिए। सारे लेसन्स अप टू डेट थे। कह रही थी कि पढ़ाई में ये आपको भी पीछे छोड़ देगी कमला माँ। अरे वाह, हमारी शांभवी शरारती जरूर है, लेकिन पढ़ाई में भी नंबर 1 है। कुछ भी कहो, आज हमारी इज्जत रख ली। हाँ रूपा, इतने दिनों से स्कूल नहीं गई थी ना, इसलिए ये एग्जाम में फेल ना हो जाए, इस बात का डर था मुझे। हमारे स्कूल में हमारी बेटी ही फेल हो गई तो लोग क्या बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसने तो कमाल कर दिया। बेटा ये सब कैसे किया? इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सारा कमाल शांभवी ने किया। शांभवी ने? देवी शांभवी। ठीक है, मैं जूस लेकर नहीं, आती हूँ। जूस नहीं, दूध लाना। ठीक है ठीक है। भैरवी, और कितनी बार कहूँ मैं तुमसे, किसी के सामने कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। सभी के लिए तुम भैरवी नहीं शांभवी हो। कितनी बार याद दिला चुकी हूँ मैं। सॉरी, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि मैं शांभवी हूँ। ठीक है, अब मैनेज कर लूंगी। मैनेज करेगी मैनेज। अच्छा चलो यूनिफॉर्म चेंज कर लो, आओ। ये लो मेरी बच्ची। कमला दादी, हाँ, जब मैं छोटी थी तब मैं बन समझकर कागज खाने जा रही थी, तब आपने दौड़कर मुझे रोक दिया था। अरे मेरी बच्ची, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। इस बात को हुए 4 साल हो गए हैं, अभी तक तुमने इसको याद रखा है। अरे हाँ, मेरी माँ ठीक है, अब दूध पी लो। इसीलिए वो स्कूल ना जाकर भी सारे क्वेश्चंस के आंसर देकर आई है। रूपा आंटी, आपको याद है क्या, एक बार जब मैं बिना चप्पल के खड़ी थी और तब धूप की वजह से फर्श बहुत गर्म हो गई थी। मैं जैसे ही रोई तो आपने दौड़कर मुझे उठा लिया था, याद है ना? अरे माताजी, तुम्हारी याददाश्त को मेरा नमस्कार। और मौका दिया तो तुमने कब क्या किया, कौन सा गाना कब सुना, कब क्या चीज खाई, हर बात बताने लगोगी। चलो, मम्मी ने शांभवी के बारे में जो भी बताया था वो बातें करके मैंने इन्हें यकीन दिला दिया कि मैं ही शांभवी हूँ। क्या सोच रही हो बेटी? कुछ नहीं। और क्या क्या हुआ था यही सोच रही होगी ना? ये खेल खेलने का टाइम है, इसीलिए मैं आज कौन सा खेल खेलूं ये सोच रही हूँ। ठीक है, अब मैं खेलने जाती हूँ, बाद में भूख लगी तो खाना खाने आऊंगी। क्यों, होमवर्क नहीं दिया है क्या? अरे मेरी माँ, मम्मी ने अगर सुन लिया डंडा लेकर आएंगी और मुझे बोलेंगी चलो अब बैठकर पढ़ाई करो, समझी? दूध तो पीकर जाओ शांभवी। ठीक है। ये लो, पी लिया, अब ठीक है ना?
बातें बनाती है। हेलो, हाँ सर बोलिए। हाँ जी, या आई नो, आई एम सो सॉरी। नहीं, गलती मेरी है। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा ऑफिस ज्यादा आना हो नहीं पा रहा है। यस, नहीं, वो सब मैं सॉर्ट आउट कर लूंगी। आई विल सॉर्ट इट आउट सर, डोंट वरी। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। बोलो, क्या बात है? मालकिन, बोलो ना कमला माँ। मालकिन, मुझे अपनी पोती को देखने की बड़ी इच्छा हो रही है, इसलिए कल उससे मिलकर आने का मन है। एक दिन की छुट्टी दे दो तो। आम मौकों पर तो आप कभी जाती नहीं थी ना कमला माँ। चाहे बात घर वालों की हो या आपके पोती की हो, आप सैलरी मिलते ही उन्हें भेजकर यही रहती थी ना। आज पहली बार आप पोती को देखने के लिए जाना है कह रही हैं। वही मुझे भी समझ नहीं आ रहा, अचानक पता नहीं क्यों उसे देखने की इच्छा हो रही है। चली जाऊं क्या मालकिन? ठीक है कमला माँ, आप हो आइए। वैसे भी रूपा रहेगी ही, वो सब देख लेगी। मालकिन, मैं भी साथ जा रही हूँ। तुम भी जा रही हो उनके साथ? क्यों रूपा? क्योंकि मालकिन, कमला माँ की उम्र हो गई है ना, मैं उनके साथ जाऊंगी तो अच्छा रहेगा ना। लेकिन आप हाँ बोलेंगी तभी जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। ठीक है, चली जाओ साथ। ठीक है मालकिन। So strange. रूपा, चकली, पापड़ी, बालूशाही, शक्करपारे, इमरती, सारी मिठाइयाँ सब रेडी हो गया है। हाँ, अब थोड़े से काम और बचे हैं करने को, बस। ठीक है। और तुम प्याज जल्दी जल्दी काट लो। हाँ। पकौड़े भी बनाने हैं ना, ठीक है ना? हाँ कमला माँ, उड़द की दाल भिगो के रख दी हाँ। है। रवा लड्डू बनाने के लिए रवा और शक्कर सब रेडी है। ठीक है, ठीक है। बाप रे, प्याज से आंखों में जलन हो रही है। रूपा, प्याज को ठंडे पानी में भिगो कर काटा करो, फिर देखो आंसू नहीं आएंगे। कमला माँ, रूपा, इतनी रात गए, आप दोनों यहाँ किचन में क्या कर रही हो? वो वो कल मैं अपनी पोती को देखने जा रही हूँ ना, इसलिए ये सब तैयारी करके जा रही हूँ। ओह, अच्छा। क्यों मालकिन, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, इतने सालों तक तो मैंने कभी आपको आपकी पोती के लिए इतनी तैयारी करते हुए देखा नहीं ना।
इसलिए पूछ रही हूँ। पता नहीं अब क्यों मालकिन, ये सब करने का बड़ा मन था हमारा। ठीक है, कर लीजिए ये। और हाँ, अब कैसे जा रही हो आप? ड्राइवर को फोन करना चाहिए था आपको, वो आपको छोड़ आएगा ना। अरे नहीं नहीं मालकिन, हम बस से ही चले जाएंगे। इतनी सारी चीजें हैं ना, आप लोग कार से जाइए ना। नहीं मालकिन, रूपा भी तो मेरे साथ आ रही है ना, इसलिए हो जाएगा सब। हम बस से चले जाएंगे। ठीक है कमला माँ, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन जल्दी काम खत्म करके सो जाना। कल ट्रैवल भी करना है आप दोनों को। ठीक है मालकिन। रूपा, ये समाधि किसकी है तुम्हें पता है? मैं भी यही पूछना चाह रही थी। आप कहीं पूछने से नाराज ना हो जाए इसलिए नहीं पूछा। मंगलुरु में जो बच्ची पढ़ रही थी ना आपकी पोती, उसी की समाधि है ना ये? अच्छा कमला माँ, आपकी पोती को क्या हुआ था? मंगलुरु में पढ़ रही मेरी उस पोती को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। फिर आपकी कोई पोती और भी है? क्यों, शाम भाभी मेरी पोती नहीं है क्या? कमला माँ, ये क्या बात कर रही है? मैं सच कह रही हूँ रूपा, घर में जो है वो शांभवी नहीं है, भैरवी है। ये तुम्हें भी पता है, लेकिन तुम शांभवी कहाँ है, शांभवी कहाँ है, ये सवाल पूछती रहती हो ना। तो यहीं पर शांभवी सोई हुई है। शांभवी! 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 क्या हुआ बेटी तुम्हें? शांभवी! मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए पूजा करने आई हूँ। शांभवी! 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 शांभवी!
हम सबको छोड़कर कहाँ चली गई बिटिया शांभवी? शांभवी, रूपा शांत हो जाओ रूपा, कमला माँ, शांत हो जाओ रूपा, चुप हो जाओ। हमारी शांभवी को मार डाला, यही जला दिया उसको रूपा। इतने बड़े सच को दिल में दबाए हुए पता नहीं कैसे मैं जी रही हूँ। जाने क्यों रूपा, आज तुम्हें ये बताने का मन किया तो तुम्हें बता दिया। लेकिन कमला माँ, आपको ये किसने बताया? ये आपको कैसे पता चला? शांभवी की आत्मा एक बार मुझे दिखाई दी और उसके बाद ही मुझे ये सब पता चला। जब भैरवी की नानी ने आकर मालकिन से बात की, उनकी सारी बातें मैंने सुन ली थी रूपा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अन्याय किया था मैंने। अगर आपसे कोई गलती हो ही गई है ना, तो दिल से अपने किए की माफी मांग लीजिए। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। अरे, आपने मेरे साथ क्या अन्याय किया है अम्मा? उस दिन आपने जो जन्म दिया था, एक बच्ची नहीं थी बेटा, तुम्हें जुड़वा बच्चियां हुई थी। क्या कहा? उनमें से पहली बच्ची शांभवी तुम्हारे पास पली बड़ी, दूसरी बच्ची है ये भैरवी। उस दिन से इस राज को मैंने अपने सीने में दबा कर रखा है रूपा। अच्छा कमला माँ, मैं कितने सालों से आपके साथ हूँ, इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? क्या मैं आपके लिए पराई हो गई हूँ? ऐसा नहीं है रूपा, मालकिन के सामने कह नहीं सकती। सब पता होते हुए भी अनजान बनकर रहना पड़ता है। हमें ये बात पता नहीं है, ये सोच के मालकिन भी हमारे सामने नहीं रो पाती है, हंसती ही रहती है। लेकिन अगर वो जान जाए कि हमें पता है, तो मालकिन हमारे सामने ही रोएंगी रूपा। इसीलिए मैं उनके सामने अनजान बनती रही। कमला माँ,
माँ जैसी हो, मेरी माँ जैसी हो। लेकिन आज मुझे पता चला आप सिर्फ मेरी माँ जैसी नहीं, सच में आप मेरी माँ ही हो। मालकिन, देखिए आप दुखी मत होइए। हाँ कमला माँ, मैंने अपने माँ, पापा, भाई सबको खो दिया है, लेकिन मुझे आज समझ में आ रहा है मेरे माँ, पापा, भाई सब एक साथ मुझे आप में ही नजर आते हैं। लेकिन कमला माँ, शांभवी के बारे में आपको कैसे? उस दिन भैरवी की नानी ने बताया शांभवी अकेली नहीं बल्कि जुड़वा बच्चियां हुई थी और दूसरी बच्ची भैरवी है। जन्म के समय उन्होंने भैरवी को अपनी बेटी को दे दिया था। ये सब कुछ मैंने भी सुना था मालकिन। शांभवी हमारे साथ नहीं है, ये बात मैं आज भी नहीं मानती हूँ। आप जैसे भैरवी में शांभवी को देखती है, वैसे ही हम भी भैरवी में शांभवी को देखते हैं मालकिन। शांभवी को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। कई बार आप लोगों के सोने के बाद शांभवी की जब याद आती थी तो मैं बाहर बैठकर अकेले रोया करती थी। मालकिन, आप दुखी मत होना। शांभवी हमें छोड़कर नहीं गई। शांभवी की अच्छे से पूजा करिए, सब ठीक हो जाएगा। उसकी आत्मा को शांति मिलेगी मालकिन। लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, या फिर जाते जाते मुझको आग लगा के जाना। तेरी मेरी यारियां साडी साझेदारियां मुक जांगी है वे सारियां, तक दियां रसता अखियां बेचारियां केड़ी तेरी रूहदारियां। हो जग छोड़ा था जिसके लिए, वो जग छोड़ा था जिसके लिए।
रावण भाई, आपने जो कल काम दिया था सक्सेसफुली खत्म कर दिया है। वेरी गुड रॉकी। शिवगामी फिर से अरेस्ट होगी, ये सोचकर ही मन को बड़ी खुशी हो रही है। फिर से वो पुलिस स्टेशन, जेल, कोर्ट के चक्कर से थक जाएगी। उसे मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। लास्ट टाइम मिस हो गया था, इस बार मिस नहीं होना चाहिए भाई। चांस ही नहीं है। इस बार पक्का प्लान बनाया है। रॉकी, कौन है देखो। ठीक है भाई। युद्ध की घोषणा होते ही पांडवों के घर से कौरवों के घर एक अतिथि आई है। क्या बात है कमला माँ, आपने अपने चरण हमारे घर में रख दिए। नमस्कार सर, मैं शिवगामी जी के घर पर काम करती हूँ। पता है शिवगामी के घर पर कौन कौन है, मुझे अच्छी तरह पता है। शिवगामी के घर से कोई आए होते तो आइए बैठिए कॉफी पीजिए ऐसे कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ आई है तो एक काम वाली। तुम खड़े खड़े ही अपनी बात कहो। क्या चाहती है शिवगामी? रावण के पास जाओ, दया कीजिए, माफ कर दीजिए। तुमसे युद्ध करने जैसी शक्ति मुझ में नहीं है। आफ्टर ऑल मैं एक औरत हूं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। यही सब बोलकर विनती करने भेजा है। पहाड़ पर बैठकर बंदर यही सोचता है कि मैं पहाड़ से भी बड़ा हूं, लेकिन नीचे गिरा तो बंदर बचेगा ही नहीं, बेचारा ये नहीं जानता। भाई के घर पर सोफा, बेंच, चेयर सब काम करते हैं। उसी तरह शिवगामी के घर पर काम करने वाली नौकरानी कुछ डायलॉग मार के दिखा रही है। किस लिए आई हो वो बताओ। हमारी मालकिन ने आपको कुछ बात बताने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। बताओ। उससे तो मैं मालकिन की तरह ही बोलूंगी। इतने दिन तुम्हें किसी ने हाउ आर यू कहा तो आई एम
फाइन बोलकर जवाब देते थे, लेकिन अब ऐसा जवाब नहीं दे पाओगे तुम, क्योंकि hereafter you will not be fine. रम्या को मेरे घर में घुसाकर मुझे बाहर करवा दिया था। रम्या अच्छे इंसान बन गई तो उसे मार डाला और मुझे जेल भेज दिया। मेरी बेटी को किडनैप तुमने ही करवाया था, ये बात मुझे पता है। मेरी बेटी को जिन्होंने पाला था उनको मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारे इतना सब करने के बाद भी मैं क्यों चुप थी पता है? क्योंकि तुम गोबर में रहने वाले कीड़े हो। तुम पर हाथ डालूंगी तो मेरे हाथ में गोबर लग जाएगा, ये सोचकर चुप रही। तुम उसी को मेरी कमजोरी समझकर बार बार मुझे तकलीफ देने की कोशिश कर रहे थे। शिशुपाल के 100 गलतियां करने तक श्री कृष्ण भगवान चुप ही रहे। शिशुपाल से 100वीं गलती होते ही श्री कृष्ण भगवान ने भरी सभा में उसके सिर को गेंद की तरह लुढ़का दिया। वैसे ही तुम्हारे पापों का घड़ा भी भर रहा है और तुम्हें कंप्लीटली फिनिश्ड करना होगा। ये मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। आज के बाद तुम्हें मिलने वाली चोट, तुम्हारी होने वाली तबाही, तुम्हारे बहाए हुए खून, सबका हिसाब सबके सामने होगा। मैं भी गांधी जी को फॉलो करती थी, लेकिन ये विचार तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हमें जीना है तो हमें लड़ना होगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अब से मैं उन्हीं के विचारों पर चलूंगी। तुम्हारे सैनिकों को मारकर, तुम्हारी लंका को तहस नहस करके, तुम्हारे महल को खाक में मिला दूंगी। तुम्हें लोहे की जंजीरों में बंधवाकर बीच रास्ते में तुम्हें खड़ा कर दूंगी। और तब यही दुनिया तुम्हें पत्थर मारेगी। तुम्हारी बलि चढ़ाकर ही मैं इस लड़ाई का अंत करूंगी। रावण, इसे अपने जहन में अच्छे से उतार लो।
बस यही बताने के लिए मालकिन ने यहाँ भेजा था। तो अब मैं चलूं? एक और बात बतानी थी। तुम तो बहुत जल्द अरेस्ट होने वाले हो। ये भी उन्होंने बताने के लिए कहा था। अब चलती हूँ।